हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिया था। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरीज को थरली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहली कैटेगरी है नाउन। आज हम नाउन की टाइप्स और उसके अंडर आने वाले रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन की डेफिनेशन तो हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। दैट नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। ये जो लास्ट की तीन चीज़ें हैं, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कवर होती हैं बिकॉज वी कैनॉट परसीव दीज थिंग्स थ्रू आवर फाइव सेंसेस। अगर हम डेफिनेशन यही थिंग तक रखें तो जो ये लास्ट की तीन चीज़ें हैं वो थिंग वर्ड में ही कवर होती हैं बिकॉज थिंग हेयर मीन्स everything we can think of. It includes even those things which we cannot perceive through our five senses. क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन की 5 टाइप्स होती हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन्हीं टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कोलकाता इज अ सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोलकाता वर्ड है वो क्या है? एक स्पेसिफिक सिटी है। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ इंडिया इज अ कंट्री। ठीक है, तो इंडिया क्या है? एक स्पेसिफिक कंट्री है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है वंस ओन। ठीक है, जो उसी को बिलोंग करता हो। ठीक है, तो कोलकाता और इंडिया क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन की क्या डेफिनेशन है? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी प्लेस, पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को देखिए, जैसे कोलकाता इज अ सिटी। जो सिटी वर्ड है वो सारी सिटीज़ पे अप्लाई हो जाएगा। जयपुर पे भी अप्लाई हो जाएगा, फरीदाबाद पे भी अप्लाई हो जाएगा, गुरुग्राम पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 नाम लूँ, जैसे सुषमा, सुनीता, रमा। इन तीनों पे एक कॉमन वर्ड अप्लाई हो जाएगा, वुमन या फिर गर्ल। ठीक है, तो गर्ल और वुमन क्या हो गया? कॉमन नाउन। और सुषमा, रमा, सुनीता क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर का मतलब होता है वंस ऑन और कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है, अब कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो पहला तो बड़ा बेसिक सा जो पॉइंट है वो सबको ही पता है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, अब हम जनरली किसी भी पर्सन के नाम के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ठीक है, पर हम आर्टिकल यूज़ करते भी हैं कब? जब स्पीकर को पता ना हो कि वो पर्सन कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कोई अरिंदम चौधरी मिलने आए हैं। ठीक है, तो कोई यानी कि स्पीकर को पता नहीं है कि अरिंदम चौधरी कौन है। तो ऐसे केस में क्या लिखा जाएगा? एन अरिंदम चौधरी हैज़ कम टू मीट यू। तो यहाँ पर ये जो एन है वो क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि स्पीकर को नहीं पता है कि अरिंदम चौधरी कौन है। तो यहाँ पे हम एन को कोई की सेंस में यूज़ कर रहे हैं। कोई अरिंदम चौधरी तुमसे मिलने आए हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि ये किताब किसी सुधीर मिश्रा ने लिखी है, तो किसी अगेन मतलब स्पीकर के लिए अननोन है। तो ऐसे केस में भी क्या लिखा जाएगा? दिस बुक इज़ रिटन बाय सुधीर मिश्रा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रूल डिस्कस कर रहे हैं कि जनरली हम किसी पर्सन के नाम के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, पर अगर हम वहाँ पर कोई या किसी की सेंस में उस प्रॉपर नाउन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आर्टिकल यूज़ हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर वोवल साउंड का है तो एन आएगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? ए। ठीक है, तो यानी कि जब स्पीकर को क्लियर नहीं है तब उस केस में हम प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
Sometimes proper nouns are used as common nouns for their quality and disquality. ठीक है, सेकेंड रूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि प्रॉपर नाउन्स कभी कभी एज कॉमन नाउन यूज़ होते हैं अपनी क्वालिटी या डिसक्वालिटी के लिए. अब जैसे मैं लिखूँ कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन. पर मैंने इसको कैसे यूज़ किया है? एज कॉमन नाउन, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, है ना? शेक्सपियर क्या था? ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रामेटिस्ट वर्ड यूज़ करने की बजाय क्या यूज़ कर रही हूँ? शेक्सपियर. ठीक है, ड्रामेटिस्ट वर्ड क्या है? कॉमन नाउन. और शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन. तो मैंने वैसे तो कहना है कि द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, पर लेकिन मैं ड्रामेटिस्ट वर्ड यूज़ ना करके क्या यूज़ कर रही हूँ? शेक्सपियर. तो यानी कि मैं प्रॉपर नाउन को कैसे यूज़ कर रही हूँ? एज कॉमन नाउन. ठीक है, तो समटाइम्स प्रॉपर नाउन आर यूज्ड एज कॉमन नाउन. अब जो रूल है वो ये है कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को एज कॉमन नाउन यूज़ करते हैं तो उसके आगे आर्टिकल यूज़ होता है. डिपेंड करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है. अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? द. जैसे शेक्सपियर कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन. ऑफ अगेन इंडिया प्रॉपर नाउन. अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है तो उसके आगे क्या यूज़ होगा? द. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिखूँ ही इज़ डैश हिटलर. हिटलर किस लिए जाना जाता था? अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. तो मैं यहाँ पे भी अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन वर्ड ना लिख के एक प्रॉपर नाउन यूज़ कर रही हूँ, हिटलर. तो यहाँ पर भी प्रॉपर नाउन यूज्ड एज व्हाट? कॉमन नाउन. जब प्रॉपर नाउन को हम एज कॉमन नाउन यूज़ करते हैं तो उसके आगे आर्टिकल यूज़ होता है. तो इस केस में क्या यूज़ होगा? अ. ही इज़ अ हिटलर. ठीक है, क्यों यूज़ होगा? क्योंकि यहाँ पर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन नहीं है और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है. दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अ. ठीक है, सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल, ही इज़ राम ऑफ मॉडर्न इंडिया. ओके, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? द. क्यों? क्योंकि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे द यूज़ होगा. तो राम को मैंने यहाँ पे कैसे यूज़ किया है? प्रॉपर नाउन यूज एज कॉमन नाउन. क्या क्वालिटी के लिए? वन वुमेन मैन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ? वन वुमेन मैन. ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं. आगे डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एज अ होल. यानी कि कलेक्टिव नाउन किसे रिप्रेजेंट करता है? एक ग्रुप को. तो जितने भी ग्रुप इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन. जैसे कि टीम, फैमिली, क्राउड, मॉब, आर्मी, कमेटी. तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? कलेक्टिव नाउन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कि जब हम एक कलेक्टिव नाउन की एज अ यूनिफाइड होल बात करते हैं, एज अ सिंगल बॉडी और यूनिट बात करते हैं, तो जो वर्ब है वो क्या आती है? सिंगुलर. पर जब हम उसकी एज अ यूनिफाइड होल ना बात करके उसके मेंबर्स की इंडिविजुअली बात करते हैं और उन मेंबर्स में डिसएग्रीमेंट हो, बिटरनेस हो या डिवाइडेडनेस नज़र आ रही हो, तो वर्ब क्या होती है? प्लूरल. ठीक है, इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से. पहला सेंटेंस है द ज्यूरी इज़ या आर डिसाइडिंग द मैटर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसके ज्यूरी के इंडिविजुअल मेंबर्स की बात नहीं कर रही, एज अ यूनिफाइड होल बात कर रही हूँ. दैट्स वाई वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर इज़. द ज्यूरी इज़ डिसाइडिंग द मैटर. नेक्स्ट, आर टीम इज़ या आर एट द टॉप इन द कंपटिशन. अगेन मैं टीम की एज अ यूनिफाइड होल बात कर रही हूँ कि जो हमारी टीम है वो कंपटीशन में टॉप पर है, इंडिविजुअल मेंबर्स की बात नहीं हो रही. दैट्स वाई अगेन वर्ब जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर. आर टीम इज़ एट द टॉप. इस सेंटेंस को देखिए, ऑडियंस हैज़ या हैव टेकन इट्स या देयर सीट्स. ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑडियंस की एज अ होल बात नहीं कर रही. कैसे बात कर रही हूँ? एज मेंबर्स बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल मेंबर्स. सब ने अपनी अपनी सीट ले ली. ठीक है, अपनी अपनी.
अपनी अपनी, यानी कि आई एम टॉकिंग इंडिविजुअली, दैट्स वाई क्या आएगा, हैव टेकन देयर सीट्स। तो कंसेप्ट यही है कि जब हम अपनी अपनी की सेंस में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअली बात करें एक ग्रुप के मेंबर्स की, तो वहाँ पर वर्ब क्या आती है, प्लूरल। ठीक है, अगर हम उसी ग्रुप की एज अ यूनिफाइड होल बात करें तो वहाँ पर वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। यानी कि जब हम सारे की बात करें तो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में अगर देखो तो ये तो नहीं कह रहे कि ज्यूरी अपना अपना मैटर डिसाइड कर रही है ना, सारी ज्यूरी जो है वो मिलके मैटर को डिसाइड कर रही है, यानी कि यूनिटी नज़र आ रही है और हम एज अ यूनिफाइड होल बात कर रहे हैं ज्यूरी की, दैट्स वाई वर्ब क्या है, सिंगुलर। जब हम सारी की एज अ सिंगल यूनिट, सिंगल बॉडी बात करें एक ग्रुप की, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, वर्ब सिंगुलर। अगर हम उस ग्रुप के मेंबर्स की इंडिविजुअली बात करते हैं तब वर्ब क्या आती है, प्लूरल। प्लस अगर उन मेंबर्स में डिसएग्रीमेंट हो, ठीक है, बिटरनेस हो या डिवाइडेडनेस हो, तब भी वर्ब क्या आती है, प्लूरल। चलिए आगे चलते हैं। आर टीम इज या आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनसी। अभी मैं क्या कह रही थी, अगर हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करते हैं और उनमें डिवाइडेडनेस हो, बिटरनेस हो, डिसएग्रीमेंट हो, ठीक है, किसी मैटर को लेके किसी इशू पर, तो वर्ब क्या आती है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। क्लियर है। चलिए अब मैंने आपको ये रूल समझा दिया, आगे के कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप करिएगा। ठीक है, द कमेटी इज या आर यूनैनिमस ऑन दिस इशू। यूनैनिमस मतलब एकजुट, तो अगेन मैं इसके मेंबर्स की बात नहीं कर रही, तो यहाँ पे अपनी अपनी की सेंस में तो नहीं यूज़ हो रहा, एज अ यूनिफाइड होल बात कर रहे हैं, दैट्स वाई वर्ब यूज़ होगी सिंगुलर, द कमेटी इज़ यूनैनिमस ऑन दिस इशू। ठीक है, अब अगर यहीं पर यूनैनिमस की जगह क्या होता, डिवाइडेड होता, तब क्या आता, यानी कि मैं उसके मेंबर्स की बात कर रही हूँ कि जो मेंबर्स हैं वो डिवाइडेड हैं किसी इशू पे, किसी को कोई राय है, किसी कोई राय है, यानी कि सबकी अपनी अपनी राय है। ठीक है, तो क्या आएगा, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेजॉरिटी इज या आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है कि मोर देन हाफ, यानी कि अ ग्रेट नंबर ऑफ। ठीक है, तो यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ जो है वो फेवर में है, तो कुछ जो है वो फेवर में नहीं है, वो क्या डिसएग्री कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे क्या है, डिसएग्रीमेंट इंडिकेट हो रहा है, दैट्स वाई क्या आएगा, मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है कि मेजॉरिटी तो हमेशा फिर इस हिसाब से मेजॉरिटी के साथ तो हमेशा ही प्लूरल आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी में ऐसे ही होगा कि डिवाइडेडनेस होगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, जैसे मेजॉरिटी इज या आर नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है, अब इस सेंटेंस में क्या आएगा, अब मैं कह रही हूँ कि मेजॉरिटी हमेशा ही सही नहीं होती। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे कैसे बात कर रही हूँ, एज अ होल सिंगल यूनिट, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे कोई अपने अपने की सेंस नहीं है, हम सिंपल ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी जो है वो हमेशा ही सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, एज अ होल यूनिफाइड यूनिट बात हो रही है, दैट्स वाई मेजॉरिटी विल बी कंसिडर्ड हेयर सिंगुलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द ऑडियंस वॉज या वर स्पेल बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी अपनी की सेंस में तो नहीं यूज़ हो रहा, सारी की सारी ऑडियंस ही क्या थी, स्पेल बाउंड हो गई। ठीक है, तो सारी की सेंस में यूज़ हो रहा है, अगेन मैं एज अ यूनिफाइड होल बात कर रही हूँ, दैट्स वाई वर्ब क्या आएगी, वॉज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आर टीम इज या आर ट्राइंग इट्स या देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर कैसे यूज़ हुआ है कि हमारी जो टीम है वो अपनी अपनी न्यू यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है, यानी कि मैं मेंबर्स की बात कर रही हूँ एज इंडिविजुअल, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। क्लियर है। आई होप आपको इस रूल के बारे में क्लैरिटी आई होगी इन एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। क्या डेफिनेशन है मटेरियल नाउन की, मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस यूज टू मेक अदर थिंग्स। ठीक है, मटेरियल नाउन वो सब्सटेंस होता है जो दूसरी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन किसे रिप्रेजेंट करता है, एक सब्सटेंस को। ठीक है, दैट इज यूज टू मेक अदर थिंग्स। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मटेरियल नाउन, नेचर, ठीक है,
प्लांट्स, एनिमल्स और मैन मेड। ठीक है, नेचर से क्या मिलता है? एयर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, वाटर। प्लांट्स, प्लांट से क्या मिलता है? फ्रूट, रबर, टी, कॉफ़ी। नेक्स्ट एनिमल्स, एनिमल्स से एग्स, मिल्क, सिल्क, वूल, मीट। और मैन मेड, मैन मेड क्या हो गए? एसिड, अल्कोहल और ब्रिक, सीमेंट, चीज़, ये सारी चीज़ें क्या है? मैन मेड। तो मटेरियल नाउन क्या है? वो सब्सटेंस जो आगे और चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। और मटेरियल नाउन के सोर्सेज क्या हैं? नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स और मैन मेड। ठीक है, चलिए अब हम मटेरियल नाउन से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस करते हैं। पहला रूल जो है, मटेरियल नाउन इज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल, दैट्स व्हाई वी जनरली डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर इट। ठीक है, मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल कंसिडर होता है, इसलिए हम इसके आगे जनरली कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ठीक है, जैसे हम सिंपली लिखेंगे कि गोल्ड इज़ प्रीशियस। ठीक है, तो कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया। ता हम कौन से केस में यूज़ कर सकते हैं? पहला केस तो ये है कि जब हम किसी स्पेसिफिक मटेरियल की बात करें, जैसे मैं लिखूं कि द हनी इन दैट bottle is expired, don't use it। तो यहाँ पर मैं कौन से हनी की बात कर रही हूँ? मैं एक स्पेसिफिक हनी की बात कर रही हूँ जो उस बॉटल में है। दैट्स वाई यहाँ पे ये जो हनी है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक होने की वजह से इसके साथ क्या यूज़ हो रहा है? द। अभी हमने क्या पढ़ा कि मटेरियल नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए हम उनके आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अनकाउंटेबल है तो ए और एन आने के तो चांसेस ही नहीं है। अनकाउंटेबल्स के साथ द यूज़ होता है, तो मटेरियल नाउन के साथ भी द कौन से केस में यूज़ हो सकता है? पहला केस ये है जब हम स्पेसिफिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हनी है वो स्पेसिफिक है। कौन सा वाला हनी? जो उस बॉटल में है। ठीक है, अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं और स्ट्रक्चर इस तरह से है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तब हम द यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है सेंटेंस का? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। कॉटन कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। ठीक है, ऑफ आ रहा है, इजिप्ट कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, दैट्स व्हाई वी कैन यूज़ द बिफोर इट। ठीक है, चलें आगे। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल। मटेरियल नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज काउंटेबल्स, एंड व्हेन दे आर यूज्ड एज काउंटेबल्स their meaning usually get changed, and at that time they are not material noun, they are common noun। क्या कहा मैंने? कि मटेरियल नाउन्स जो हैं वो समटाइम्स एज काउंटेबल यूज़ होते हैं, और अगर वो काउंटेबल की तरह यूज़ हो रहे हैं तो यूजुअली उनका मीनिंग उस सेंटेंस में चेंज हो जाता है, और वहाँ पे वो मटेरियल नाउन की तरह यूज़ नहीं होते, तो वहाँ पे अब वो क्या कंसिडर होते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। शी इज़ वियरिंग अ नेकलेस ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर गोल्ड कैसे यूज़ हुआ है? अपने ओरिजिनल मीनिंग में, यानी कि मटेरियल नाउन। नेकलेस, नेकलेस किस चीज़ से बना है? गोल्ड से। तो गोल्ड क्या है? सब्सटेंस टू मेक अदर थिंग। अदर थिंग क्या हुई? नेकलेस। ठीक है, तो गोल्ड यहाँ पर क्या है? मटेरियल नाउन। तो गोल्ड यहाँ पे क्या हुआ? मटेरियल नाउन। शी होप्स टू ब्रिंग होम अ गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गोल्ड है उसके आगे आर्टिकल यूज़ हो रहा है ए, तो यहाँ पे ये अब क्या है? काउंटेबल की तरह यूज़ हो रहा है, तो अब यहाँ पे ये मटेरियल नाउन नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है? कॉमन नाउन। और
मैंने क्या बोला था कि जब एक मटेरियल नाउन एज काउंटेबल यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर वो अब मटेरियल नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। ये तो हुआ एक पॉइंट। और जनरली उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे भी मीनिंग जो है वो चेंज है। यहाँ पे मीनिंग क्या है? अ गोल्ड मेडल। ठीक है, मेडल वर्ड जो है वो अंडरस्टूड है। ठीक है, शी होप्स टू ब्रिंग होम अ गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कंसिडर होगा? कॉमन नाउन। चलिए आगे चलते हैं। गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन आयरन। तो यहाँ पे ये जो गोल्ड और आयरन है वो दोनों ही अपने ओरिजिनल मीनिंग की तरह यूज़ हुए हैं एज मटेरियल। ठीक है, कि गोल्ड ज़्यादा प्रीशियस है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्यूज्ड वॉज पुट इन आयरन्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे यूज़ हुआ है? एज काउंटेबल, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या, ऊपर तो ये क्या कंसिडर हो रहे थे दोनों मटेरियल नाउन, पर यहाँ पे आयरन्स जो है वो क्या कंसिडर होगा? कॉमन नाउन। और यहाँ पे इसका मीनिंग भी चेंज्ड है, फेटर्स हैंडकफ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिस एक्वेरियम इज़ मेड ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे भी ग्लास जो है वो कौन सी सेंस में यूज़ हुआ है? एज मटेरियल नाउन। ठीक है, क्योंकि ग्लास सब्सटेंस है तो उससे क्या बना? एक्वेरियम। तो ग्लास कैसे यूज़ हुआ है? एज मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, शी गेव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर ग्लास उसके आगे ए यूज़ हुआ है, तो यानी कि कैसे यूज़ हुआ है? एज काउंटेबल। काउंटेबल यूज़ होने की वजह से अब यहाँ पे ये मटेरियल नाउन नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। और इसका मीनिंग भी क्या है? अ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे ये कंटेनर की सेंस में यूज़ हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ और सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। अगर यहाँ पे ब्रिक्स एंड स्टोन्स लिखा होता तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन के बारे में हम क्या पढ़ के आए थे कि मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे क्या यूज़ होना है? ब्रिक एंड स्टोन। क्योंकि ब्रिक एंड स्टोन कैसे यूज़ हुए हैं? एज सब्सटेंस टू मेक व्हाट? हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिक एंड स्टोन ही यूज़ होगा। ब्रिक्स एंड स्टोन्स जो है वो गलत होगा। अगर आप इसको प्लूरल में यूज़ करेंगे तो ये गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन इज़ कंसिडर्ड अनकाउंटेबल, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन इट्स अनकाउंटेबल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ लेइंग द ब्रिक्स। यहाँ पे एज प्लूरल यूज़ हुआ है। यहाँ पे ब्रिक का ब्रिक ही मीनिंग है, बट ये काउंटेबल की सेंस में यूज़ हुआ है। और यहाँ पे इस सेंटेंस में कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ब्रिक से और कुछ बना हो, यानी कि एज अ सब्सटेंस यूज़ नहीं हुआ। दैट्स वाई ब्रिक्स विल बी कंसिडर्ड हेयर कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद मार्बल्स। ठीक है, और नीचे वाला सेंटेंस देखिए, द ताजमहल वॉज डिज़ाइंड विद मार्बल। ठीक है, तो यहाँ पे मार्बल कैसे यूज़ हुआ है? एज ए सब्सटेंस। क्या बना उससे? ताजमहल। ठीक है, यानी कि कैसे यूज़ हुआ है? एज मटेरियल नाउन। ठीक है, ये तो क्लियर था। आगे देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद मार्बल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये काउंटेबल की सेंस में यूज़ हुआ है और इसका मीनिंग भी चेंज हो गया है। मार्बल्स का मीनिंग होता है अ स्मॉल ग्रीन बॉल ऑफ ग्लास, जैसे कंचे बोलते हैं। ठीक है, तो फिर कंचों की गेम को भी क्या बोलते हैं? मार्बल्स। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दोनों तरीके से बन सकता था। चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद मार्बल्स, यानी कि वो कंचों के साथ खेल रहे हैं, या वो कंचे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग मार्बल्स, दोनों तरीके से सेंटेंस ठीक है, चाहे विद लगाओ चाहे ना लगाओ। अगर आप विद लगा रहे हो तो यानी कि आप उन छोटी छोटी ग्रीन कलर की बॉल्स की बात कर रहे हो। ठीक है, कंचों की। अगर आप विद नहीं लगा रहे तो यानी कि आप उस गेम की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब्सटेंस यूज़ हुआ हो और उससे कोई और चीज़ बनी हो। तो यानी कि ये यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है? एज कॉमन नाउन। मार्बल्स का एक और मीनिंग भी होता है, जैसे ये ईडियम यूज़ होता है, टू लूज वंस मार्बल्स। तो यहाँ पे ये जो मार्बल्स है वो कौन सी सेंस में यूज़ हुआ है? विट्स। विट्स का मतलब इंटेलिजेंस। तो ये एक इडियम होता है, टू लूज वंस मार्बल्स, इट मीन्स टू लूज वंस इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे ही हैज़ लॉस्ट हिज मार्बल्स, यानी कि ही हैज़ लॉस्ट हिज इंटेलिजेंस, उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको इस रूल के रिगार्डिंग क्लैरिटी आई होगी कि मटेरियल नाउन अगर एज काउंटेबल यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे वो मटेरियल नाउन नहीं है, वो कॉमन नाउन है। और
उसका मीनिंग भी यूजुअली चेंज हो जाता है। अगर मीनिंग चेंज ना भी हो, अगर उस सेंटेंस में उसका मीनिंग जो है एज अ सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, एज अ थिंग है, तो वहाँ पे वो क्या कंसिडर होगा? कॉमन नाउन। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड है वो कैसे यूज़ हुआ है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द सैंड्स, ठीक है, एक तो प्लूरल में यूज़ हुआ है, यहीं पे क्लियर हो गया कि ये मटेरियल नाउन तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि क्या है ये कॉमन नाउन। और सेंस का मीनिंग भी अलग होता है। सेंस का मीनिंग होता है अ लार्ज एरिया ऑफ सैंड, ठीक है। नेक्स्ट, कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। तो यहाँ पर ये जो सैंड वर्ड है वो एज ए सब्सटेंस यूज़ हुआ है, क्या बनाने के लिए? कंक्रीट। तो यानी कि अपने ओरिजिनल मीनिंग में यूज़ हो रहा है, और कैसे यूज़ हुआ है? एज अनकाउंटेबल। दैट्स वाई यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये मटीरियल नाउन। नेक्स्ट, सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सैंड कैसे यूज़ हुआ है? अगेन मैं कैसे बात कर रही हूँ सैंड की? एज अ सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टी बता रही हूँ कि वो क्या है? इनसॉल्युबल है इन वाटर। सिमिलरली अगर मैं सेंटेंस बोलूँ गोल्ड इज़ प्रीशियस, तो वहाँ पे भी गोल्ड क्या है? मेटल है। एज ए मेटल वो क्या है? उसकी क्वालिटी है कि वो प्रीशियस है, एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे भी सैंड क्या है? मटीरियल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द सैंड। तो यहाँ पर सैंड वर्ड जो है वो कैसे यूज़ हुआ है कि चिल्ड्रन जो हैं वो रेत में खेल रहे हैं। यहाँ पे जो सैंड है वो सब्सटेंस के सेंस में यूज़ नहीं हुआ कि इससे कोई चीज़ बन रही हो एज अ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक जनरल बात कर रहे हैं सैंड की, दैट्स वाई यहाँ क्या कंसिडर होगा? अ कॉमन नाउन, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? और यहाँ पे आपने नोटिस किया वहाँ पे ओन आ रहा है, यहाँ पे इन आ रहा है, और क्योंकि वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंड को, दैट्स वाई वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? ओन। और यहाँ पे ये एक थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है विच कैन कवर आवर फीट लाइक डर्ट एंड मड, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इन हेयर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। शी हैज़ अ नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अगेन प्लूरल सेंस में यूज़ हुआ है, एज काउंटेबल यूज़ हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है? एज कॉमन नाउन। क्लियर हुआ आपको? मीनिंग वही है, हीरे ही यहाँ पे मीनिंग है, बट यहाँ पे एज काउंटेबल है, यहाँ पे काउंटेबल की सेंस में यूज़ हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ कॉमन नाउन हेयर, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल, दैट्स वाई वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर दैम, बट द कैन बी यूज्ड इन टू केसेस. फर्स्ट वन इज if we are talking about specific, and the second one is if the structure is noun plus of plus noun. Next, when a material noun is used as countable, it is not material noun, it is कॉमन नाउन। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर मटेरियल नाउन एज काउंटेबल यूज़ हो रहा है तो यूजली उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि एयर, ठीक है, एयर्स। एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, ठीक है। एयर्स जो है इसका मीनिंग होता है अफेक्टेड मैनर्स टू इम्प्रेस अदर्स, यानी कि टू प्रिटेंड। फॉर एग्जाम्पल ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर। वाटर तो मटेरियल नाउन है, यानी कि पानी, ठीक है। वाटर्स, वाटर्स किसे रिप्रेजेंट करता है? सी को, ठीक है, समुंदर। सिमिलरली सैंड तो हमने डिस्कस कर ही लिया, सैंड, रेत, सैंड्स। सैंड्स का क्या मीनिंग है? अ लार्ज एरिया ऑफ सैंड। नेक्स्ट, वुड। वुड किसे रिप्रेजेंट करता है? वुड, लकड़ी, ठीक है। पर अगर वुड्स यूज करेंगे उसका क्या मतलब है? फॉरेस्ट, ठीक है। सिमिलरली कॉपर, कॉपर तो क्लियर है कि मेटल, पर अगर कॉपर्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या मतलब है उसका? कॉपर क्वाइंस, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि मटेरियल नाउन्स जो हैं अगर एज काउंटेबल यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे वो कॉमन नाउन है, वो मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल कंसिडर होता है, ठीक है। और दूसरा
उनका यूजली अगर वो प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहे हैं तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। पर मीनिंग चेंज ना भी हो, अगर उस सेंटेंस में वो मटेरियल नाउन एज अ सब्सटेंस यूज़ नहीं हुआ तो वहाँ पर वो क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। क्या डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की? Abstract noun is a name of quality, action and state considered apart from the person to which it belongs. हम एक ब्रेव बॉय की बात कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन की बात करते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर की बात करते हैं, ठीक है। पर हम इन क्वालिटीज़ की भी तो बात कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। बॉय, मैन और फ्लावर से परे रख के हम इन क्वालिटीज़ की सेपरेटली भी तो बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम ब्रेवरी की बात कर सकते हैं, हम स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं, ये और ब्यूटी की बात कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द पर्सन और थिंग टू विच इट बिलोंग्स, ठीक है। तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हुआ, ड्रॉन ऑफ, यानी कि किसी क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट की बात करना अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, विच डजेंट एग्जिस्ट एज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड विच वी कैनॉट परसीव थ्रू आवर सेंसेस, जिसे हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, पर सोच सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो फिजिकली एज अ ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बाकी के सारे एज ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते थे फिजिकली, तो वो सारे क्या हुए, कंक्रीट नाउन। तो हम इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और बाकी के सारे ऊपर के चार क्या हो गए, कंक्रीट नाउन, ठीक है। आगे, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या कवर हो रहा था, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। अब इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। क्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, करेज, स्ट्रेंथ, ठीक है। एक्शन में क्या आ जाएगा, लाफ्टर, हेट्रेड, जजमेंट, थेफ्ट, ठीक है। स्टेट में क्या क्या आ जाएगा, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, मैनहुड, डेथ, स्लेवरी, यूथ, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। आपने नोटिस किया होगा ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, पर इनके बारे में सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते किससे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एडजेक्टिव से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं और कॉमन नाउन से बनते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस किस से बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, कॉमन नाउन से बनते हैं। तो आप इन्हीं वर्ड्स को बताएंगे कि किससे बना है। तो ब्रेवरी किससे बना है, ब्रेव वर्ड से। ब्रेव वर्ड क्या है, एडजेक्टिव, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, बॉय की क्वालिटी है कि वो ब्रेव है, तो ब्रेव एडजेक्टिव है। तो ब्रेवरी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ब्रेव एडजेक्टिव से बना है। सिमिलरली ऑनेस्टी जो है वो ऑनेस्ट एडजेक्टिव से बना है, करेज जो है वो करेजियस एडजेक्टिव से बना है, स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव से बना है। ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं। ओके, एक्शन, लाफ्टर किससे बना है, लाफ से, लाफ क्या है, वर्ब। हेट्रेड किससे बना है, हेट से, हेट क्या है, वर्ब, ठीक है।
जजमेंट, जजमेंट किससे बना है? नाउन से। कौन से नाउन से? कॉमन नाउन। कौन सा कॉमन नाउन? जज। ठीक है। नेक्स्ट, थेफ्ट, थेफ्ट किससे बना है? कॉमन नाउन से। कौन से कॉमन नाउन से? थीफ। ठीक है। स्टेट, आगे आते हैं स्टेट पे। स्टेट मतलब कोई सिचुएशन। ठीक है। नेक्स्ट, पॉवर्टी, पॉवर्टी किससे बना है? कॉमन नाउन से। कौन से कॉमन नाउन से? पुअर। ठीक है। चाइल्डहुड किससे बना है? अगेन कॉमन नाउन से। कौन से कॉमन नाउन से? चाइल्ड। मैनहुड किससे बना है? कॉमन नाउन से। कौन सा कॉमन नाउन? मैन। डेथ किससे बना है? डेड एडजेक्टिव से। ठीक है। स्लेवरी, स्लेवरी किससे बना है? कॉमन नाउन से। कौन से कॉमन नाउन? स्लेव। ठीक है। यूथ किससे बना है? यंग एडजेक्टिव से। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किससे बनता है? एडजेक्टिव से बनता है या वर्ब से बनता है या कॉमन नाउन से बनता है? जनरली किससे बनता है? एडजेक्टिव से। ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी क्या कंसिडर होते हैं मटेरियल नाउन की तरह? अनकाउंटेबल कंसिडर होते हैं। पर अगर वो एज काउंटेबल यूज़ हुए हैं तो वहाँ पे उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। मटेरियल नाउन की तरह ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कैसे यूज़ होते हैं? एज अनकाउंटेबल। पर अगर वो एज काउंटेबल यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब जैसे वर्क, वर्क्स। ठीक है। वर्क क्या कंसिडर होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है। पर वर्क्स, वर्क्स क्या, वर्क्स का मीनिंग क्या है? लिटरेचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्क का हम सेंटेंस एक बनाएं जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क इन दिस सिटी। ठीक है। तो वर्क यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है? काम की सेंस में। काम की सेंस में वो क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है। पर वर्क्स का मीनिंग क्या है? लिटरेचर। जैसे वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर आर वेल नोन। ठीक है, यानी कि लिटरेचर। तो वो वहाँ पे लिटरेचर की सेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है। आगे नेक्स्ट और एग्जाम्पल करते हैं। विट, विट्स। विट जो है वो अनकाउंटेबल है और इसका मतलब होता है अबिलिटी टू टॉक, अबिलिटी टू टॉक क्लेवरली एंड इन अ ह्यूमरस वे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ नोन फॉर हर विट एंड ह्यूमर। ठीक है। बट विट्स, विट्स का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ यूज्ड हर विट्स टू रीच द पोजिशन शी होल्ड्स टुडे। ठीक है। तो उसने क्या यूज़ की? अपनी इंटेलिजेंस। ठीक है। आपने नोटिस किया कि अगर हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज प्लूरल यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, एडवाइस, एडवाइसेस। एडवाइस तो क्लियर ही है सबको क्या मीनिंग होता है? सजेशन। ठीक है। अनकाउंटेबल कंसिडर होता है, दैट्स वाई हम ये नहीं बोलेंगे कि आई नीड एन एडवाइस फ्रॉम यू। ठीक है। एंड नहीं यूज़ होगा बिकॉज अनकाउंटेबल कंसिडर होता है। अगर आपने एक ही सेंस में यूज़ करना है तो कोई वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए, जैसे आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू। ठीक है। और एडवाइसेस, एडवाइसेस का मीनिंग होता है, इसका एक मीनिंग तो होता है इंफॉर्मेशन और दूसरा मीनिंग होता है a notice regarding business transaction। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इन दो सेंटेंसेस में फ़र्क देखिए। जो टीचर है वो तो अपने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले क्या देगा? सजेशन देगा, ऐसे करना, ऐसे मत करना, इस सेंटेंस को ऐसे सॉल्व करना, है ना। तो यहाँ पे ये कैसे यूज़ हो रहा है? एज सजेशन की सेंस में, पर मुझे प्लूरल में यूज़ करना था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लगाया? पीसेस। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? एडवाइसेस। और सेंटेंस क्या है? द इन्विजिलेटर गेव एडवाइसेस टू द स्टूडेंट्स बिफोर द एग्ज़ाम। तो इन्विजिलेटर जो है वो सजेशन तो नहीं देगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको पेपर जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, कहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरह से यूज़ हुआ है? इन्फॉर्मेशन की सेंस में। ठीक है। आगे इसका एक सेकेंड मीनिंग था, वो था कि नोटिस रिगार्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी पेमेंट एडवाइसेस।
आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी पेमेंट एडवाइसेस। तो यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है? एज नोटिस, यानी कि मुझे कोई पेमेंट का नोटिस नहीं मिला। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टाइम, टाइम्स। ठीक है, टाइम जो है वो अनकाउंटेबल कंसिडर होता है, ऑल्दो उसको काउंट करने के लिए यूनिट्स होते हैं, आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स। ठीक है, बट टाइम इन इटसेल्फ इज़ अनकाउंटेबल। जैसे हम सेंटेंस बनाए, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, या फिर टाइम इज़ प्रीशियस। ठीक है, एंड यहाँ पे तो टाइम अपनी ओरिजिनल सेंस में है समय। ठीक है, जब हम टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये नंबर को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे आई टेक टी 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो ये नंबर को इंडिकेट कर रहा है। और ये कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल टाइम्स जो है वो कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है, जैसे टी इज़ 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव इन यूएस देन इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या इंडिकेट हो रहा है? कंपैरिजन। ठीक है, और जो है टाइम्स एज प्रेपोजिशन भी यूज़ होता है। जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ, 2 टाइम्स 4 इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे टाइम्स वर्ड किसके पहले यूज़ हुआ है? 4 के पहले। ठीक है, किस लिए? 2 के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम्स कैसे यूज़ हुआ है? एज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन यही तो होती है, प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रनाउन टू इस्टेब्लिश इट्स रिलेशन विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये टाइम्स वर्ड जो है 4 का 2 से रिलेशनशिप बना रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे टाइम्स वर्ड कैसे काम कर रहा है? एज प्रेपोजिशन। ठीक है, तो कई बार हम टाइम वर्ड के साथ ए यूज़ करते हैं, जैसे आई हैड अ ग्रेट टाइम देयर। तो वहाँ पर वो जो है वो किस तरह से यूज़ हुआ है? आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। ठीक है, दैट्स वाई वहाँ पे हम ए यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आई स्टिल रिमेंबर दोज टाइम्स। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम्स जो है वो कौन सी सेंस में यूज़ हुआ है? डेज़ की सेंस में, कि मुझे अभी भी वो दिन याद है। आई स्टिल रिमेंबर दोज हैप्पी टाइम्स, कि मुझे अभी भी वो अच्छे दिन याद हैं। तो वहाँ पे टाइम्स जो है वो दिन की सेंस में, डेज़ की सेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अगर हम टाइम के साथ में अ लगा रहे हैं, वैसे तो टाइम अनकाउंटेबल होता है, तो अ कैसे आया है वहाँ पे? वहाँ पे हम एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं फिजिक और फिज़िक्स। ये तो पता ही है कि एक सब्जेक्ट है ऑफ साइंस। अच्छा हाँ, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं और आर्ट्स और साइंस के, वो सारे भी क्या कंसिडर होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे म्यूज़िक, ग्रामर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सब भी क्या कंसिडर होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और ये फिज़िक का मतलब क्या होता है? मेडिसिन। जैसे मैं बोलूँ, पेशेंस इज़ द बेस्ट फिज़िक। पेशेंस इज़ द बेस्ट फिज़िक, यानी कि पेशेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। या फिर मैं बोलूँ, किचन फिज़िक इज़ द बेस्ट फिज़िक, यानी कि किचन मेडिसिन इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि घरेलू इलाज ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स। फोर्स का एक मीनिंग तो है स्ट्रेंथ, जैसे इट टेक्स ग्रेट फोर्स टू लिफ्ट अ कार। ठीक है, और फोर्सेस का मतलब क्या होता है? ट्रूप्स। ठीक है, जैसे forces were landed at the disputed port in no time. Next, good और goods. goods का मीनिंग तो सबको क्लियर ही है, यानी कि merchandise, यानी कि commodities that are sold and bought in business. ठीक है, और good के काफ़ी सारे मीनिंग हैं, जैसे कि something that is morally right. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ ऑलवेज अ बैटल बिटवीन द गुड एंड द इविल। ठीक है, नेक्स्ट इसका मीनिंग होता है वेलबिंग। जैसे सोशल वर्कर्स वर्क फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, फॉर द वेलबिंग ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इसका मीनिंग है बेनिफिशियल की सेंस में। ठीक है, बेनिफिशियल के सेंस में किस तरह से? जैसे
इट इज़ नॉट गुड फॉर ट्राइंग, यानी कि ये बेनिफिशियल नहीं है ट्राई करने के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट गुड फॉर ट्राइंग। क्लियर हुआ? ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि किस तरह से अनकाउंटेबल नाउन्स अगर एज प्लूरल यूज़ हो रहे हैं, एज काउंटेबल यूज़ हो रहे हैं, तो उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की कि अगर हम टाइम्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग डेज है। सिमिलरली अगर हम काइंडनेस, काइंडनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम काइंडनेसेस यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक्ट्स ऑफ, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी केसेस ऑफ, यानी इंस्टांसेस ऑफ, ठीक है, एक्ट्स ऑफ, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम प्रोवोकेशंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा? केसेस ऑफ, यानी हम प्रोवोकेशन के और काइंडनेस के एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी आगे हम और बहुत से वर्ड्स डिस्कस करेंगे नाउन एंड द नंबर चैप्टर में कि किस तरह से वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है जब वो प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में कुछ और मीनिंग है, प्लूरल में कुछ और मीनिंग है। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में नाउन एंड द नंबर में। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? नाउन की डेफिनेशन, नाउन की टाइप्स और उसके अंडर आने वाले कुछ रूल्स। आगे जो है वो नाउन को कैसे स्टडी किया जाता है, नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द केस, नाउन एंड द जेंडर। इन्हीं कैटेगरीज को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। नाउन एंड द नंबर का मतलब है यानी कि हम सिंगुलर प्लूरल के बारे में स्टडी करेंगे। नाउन एंड द केस का मतलब है हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस के बारे में स्टडी करेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं अगर नाउन से आते हैं तो पॉजेसिव केस से आते हैं। नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द जेंडर में हम मैस्कुलिन फेमिनाइन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज जितना हमने स्टडी किया उसको देखते हैं कि हमने कितना सीखा। कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देखते हैं कि हम दे पाते हैं या नहीं दे पाते। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इन सेंटेंसेस को। सबसे पहले तो विच टाइप ऑफ नाउन इज़ द बोल्ड एंड अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है वो कौन सा टाइप ऑफ नाउन है। अच्छा हाँ, टाइप ऑफ नाउन से जैसे हमने डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और बाकी के 4 क्या थे? कंक्रीट नाउन। सिमिलरली एक और तरीके से हम नाउन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जैसे हमने अभी डिस्कस किया ही था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल हैं, तो बाकी के 3 क्या हुए? काउंटेबल। कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। चलिए आपको मुझे बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा टाइप का नाउन है। फर्स्ट सेंटेंस है जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर वर्ड कौन सा नाउन है? क्या लग रहा है? कन्फ्यूज़न अगर होगा तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में होगा, ठीक है। पर प्राइम मिनिस्टर जो वर्ड है सारी प्राइम मिनिस्टर्स पे अप्लाई हो जाएगा कॉमनली, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या हुआ? कॉमन नाउन, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है आई रिकोगनाइज्ड हिज वॉइस एट वंस। क्या लग रहा है? वॉइस क्या है? कौन सा वर्ड लग रहा है? किस किस को वॉइस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लग रहा है? नहीं, वॉइस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, वॉइस कॉमन नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है विच वी कैन नॉट परसीव थ्रू आवर सेंसेस, पर वॉइस को तो हम सुन सकते हैं, ठीक है। हियर भी तो एक सेंस है, ठीक है, इसलिए वॉइस जो है वो कॉमन नाउन है। चलिए नेवर टेल अ लाई, तो लाई क्या है? लाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। दिस रूम इज़ 20 फीट इन लेंथ। तीनों वर्ड्स को बताना है कि क्या क्या है? रूम, फीट एंड लेंथ, ठीक है। बताइए रूम, रूम कॉमन नाउन, ठीक है। फीट, फीट अगेन कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ, लेंथ किससे बना है? लॉन्ग एडजेक्टिव से, तो लेंथ क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी। वर्डिक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ही एडेड सैंड टू द सॉइल टू मेक इट मोर पोरस। तो यहाँ पर सैंड वर्ड जो है वो कैसे यूज़ हुआ है? एज मटेरियल नाउन या कॉमन नाउन? उसने सॉइल में सैंड ऐड किया, किस लिए? सॉइल को और ज़्यादा पोरस बनाने के लिए, यानी कि एज अ सब्सटेंस यूज़ हो रहा है कुछ बनाने के लिए, अपनी वही ओरिजिनल मीनिंग में है, दैट्स वाई ये क्या है यहाँ पर? मटेरियल नाउन, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एंग्री प्रोटेस्टर्स बिगिन थ्रोइंग ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होता है वैसे? मटेरियल नाउन, बट यहाँ पे प्लूरल में यूज़ हुआ है तो यहीं पे क्लियर हो गया कि ये मटेरियल नाउन नहीं है, ठीक है, कॉमन नाउन है। और वैसे भी एज सब्सटेंस यूज़ नहीं हो रहा, इससे फर्दर आगे कुछ नहीं बन रहा, सिंपल बात कर रहे हैं एज अ थिंग कि एंग्री प्रोटेस्टर्स ने ब्रिक्स फेंकनी शुरू कर दी, ठीक है, तो एज अ कॉमन नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है, कुछ क्लैरिटी आई होगी, ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं कुछ, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बनते हैं? एडजेक्टिव से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं या नाउन से बनते हैं। तो ये वर्ड्स कोई एडजेक्टिव होगा, कोई वर्ब होगा, कोई नाउन होगा, इससे आपको क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलिए, लॉन्ग, लॉन्ग तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था, लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? लेंथ, ठीक है। यंग भी हमने पीछे डिस्कस किया था, यंग एडजेक्टिव है तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? यूथ। हम्बल, हम्बल क्या है? ही इज़ अ हम्बल गाय, तो हम्बल क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसका क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ह्यूमिलिटी, या फिर हम्बलनेस भी यूज़ कर सकते हैं, मैटर करेगा सेंटेंस टू सेंटेंस कि क्या यूज़ होगा। डिसेंट, डिसेंट क्या है? अगेन एडजेक्टिव है, तो इसका डिसेंसी भी हो सकता है या फिर डिसेंटनेस। वैकेंट, वैकेंट का क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? वैकेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वैकेंसी, ठीक है, और वैकेंट भी क्या है? एडजेक्टिव। फ्री, फ्री का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? फ्री भी क्या है? फ्री भी एडजेक्टिव है, फ्री का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? फ्रीडम। प्राउड, प्राउड क्या है? प्राउड भी एडजेक्टिव है, प्राउड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? प्राइड। कईयों के माइंड में प्राउड ही आ रहा होगा, बट प्राउड ही वर्ड नहीं है, ठीक है, प्राइड, ठीक है, प्राइड ही जो है प्राउड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है, तो वहाँ पे प्राउड जो है वो एडजेक्टिव है। तो प्राइड क्या होता है? जैसे द पेरेंट्स टुक प्राइड इन देयर चिल्ड्रन सक्सेस, तो यहाँ पे प्राइड कैसे यूज़ हुआ है? एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लिव, लिव क्या है? वर्ब, लिव वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? लाइफ। सर्व भी क्या है? वर्ब, सर्व से क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सर्विस। चूज, चूज क्या है? वर्ब, चूज से क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? चॉइस, ठीक है। थिंक, थिंक क्या है? वर्ब, और थिंक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? थॉट। तो थॉट कईयों को तो लग रहा होगा कि वर्ब है, थिंक थॉट, थॉट होता है, हाँ, थिंक थॉट, थॉट होता है, बट थिंक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो थॉट है। अ थॉट केम टू माई माइंड, जैसे बोलते हैं मेरे माइंड में एक आइडिया आया है, ठीक है, तो यहाँ पे थॉट जो है वो एस नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रॉग, रॉग क्या होता है? ऐसे आवारा घूमने वाले को रॉग बोलते हैं, जैसे स्काउंड्रल या फिर रास्कल, ठीक है, तो रॉग का क्या होगा? रॉगरी। अच्छा, रॉग क्या था? कॉमन नाउन, ठीक है। सी, सी क्या है? सी, सॉ, सीन वर्ब है, तो सी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? साइट। किंग, किंग क्या है? कॉमन नाउन, किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? किंगशिप। अच्छा, किस किस को लग रहा है कि यहाँ पे किंगडम आएगा? नहीं, किंगडम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, वो कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अ किंगडम ऑफ रेड्स वर्ड होता है। अच्छा, किस ग्रुप के लिए कौन सा वर्ड आता है, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट, ऑथर, ऑथर का भी क्या बनेगा? सेम, ऑथरशिप। डिसीव, ठीक है, डिसीव क्या है? ऑथर क्या था? कॉमन नाउन। डिसीव क्या है? वर्ब, ही डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया, ठीक है, तो फिर इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? डिसीट। नेक्स्ट, एजेंट, एजेंट क्या है? कॉमन नाउन। एजेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एजेंसी। रॉबर, रॉबर भी क्या है? रॉग जैसा ही वर्ड है, ठीक है, रॉग क्या था? पर्सन था, रॉबर भी क्या है? पर्सन है, तो कॉमन नाउन है, तो रॉबर से क्या बनेगा? रॉबरी। जैसे थीफ से क्या बना था? थेफ्ट, ठीक है। हॉट, हॉट क्या है? एडजेक्टिव, हॉट से क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? हीट। अटेंड, अटेंड क्या है? वर्ब, वर्ब, अटेंड वर्ब से क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अटेंडेंस, ठीक है। कंज्यूम, कंज्यूम क्या है? वर्ब,
कंज्यूम से क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कंजप्शन। क्या बनेगा कंज्यूम से? कंजम्पशन। नेक्स्ट ब्रीफ, राइट अ ब्रीफ नोट, ठीक है, तो ब्रीफ क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है, बट ब्रीफ का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्या होता है? ब्रेविटी। जैसे हिज एसेज आर नोन फॉर ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट अलाउ, अलाउ क्या है? वर्ब, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? अलाउंस, ठीक है। नेक्स्ट बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? बैंकरप्सी। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि किस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एडजेक्टिव से बनता है, वर्ब से बनता है, कॉमन नाउन से बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मोस्टली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो एडजेक्टिव से बनते हैं, ठीक है। अब आपको इन नाउन से क्या बनाना है? एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए जस्टिस, जस्टिस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा? जस्ट। जैसे ही इज़ अ जस्ट मैन, ठीक है, यानी कि जस्टिस करने वाला, इक्वलिटी करने वाला, ठीक है। मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर नाउन है, मॉइस्चर का हमें क्या बनाना है? एडजेक्टिव। अच्छा, किस किस के माइंड में मॉइस्चराइजर आ रहा है? ओके ओके, मॉइस्चराइज़र जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, वो एक क्रीम है, ठीक है। तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा? मॉइस्ट, ठीक है। ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब सीरियसनेस, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है वो नाउन है, तो मुझे इसका एडजेक्टिव बनाना है, क्या आएगा? ग्रेव। दिस इज़ अ ग्रेव सिचुएशन, यानी कि एक सीरियस सिचुएशन है। नेक्स्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है? नाउन, तो मुझे इसका क्या बनाना है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होगा? डिसिप्लिनरी। जैसे वी हैव टू टेक अ डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, तो डिसिप्लिनरी क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट एम्परर, एम्परर क्या है? नाउन, तो एम्परर का मुझे बनाना है एडजेक्टिव। ध्यान रखो हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो इसका क्या होगा? इम्पीरियल। नेक्स्ट फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? नाउन। अच्छा, ये सारे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, सारे मिक्स नाउन है, कोई कॉमन नाउन है, ठीक है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमें फ्रेंड का एडजेक्टिव बनाना है, ध्यान दें, एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है। फ्रेंड का एडजेक्टिव क्या होगा? अच्छा, किस किस के माइंड में फ्रेंडशिप आ रहा है? फ्रेंडशिप तो खुद नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को, ठीक है। तो हमें इसका एडजेक्टिव बनाना है, तो एडजेक्टिव क्या होगा? फ्रेंडली। जैसे एवरीवन अप्रिशिएट्स हिज फ्रेंडली नेचर, कैसी नेचर? फ्रेंडली नेचर, ठीक है। तो फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है हीरो, किस किस के माइंड में अब आ रहा है? हीरोइन या फिर हीरोइज्म, ठीक है। हीरोइन तो इसका फेमिनाइन हो गया, ठीक है, और हीरोइज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हमें बनाना है एडजेक्टिव हीरोइक, क्या होगा? हीरोइक। हिस्ट्री, अब सबसे पहले क्या आया होगा मन में? हिस्टोरियन, ठीक है। हिस्टोरियन क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है हिस्टोरियन तो, ठीक है। हमें बनाना है हिस्ट्री का एडजेक्टिव, हिस्ट्री का एडजेक्टिव होगा हिस्टोरिक, ऑल राइट। कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमें इसका क्या बनाना है? एडजेक्टिव। क्या होगा इसका एडजेक्टिव? कैपेशियस, ठीक है। कैपेशियस मतलब जिसमें बहुत स्पेस हो, लाइक हम बोले अ कैपेशियस बैग, ठीक है, जिसमें बहुत सारी स्पेस है, ठीक है। ट्यूटर, ट्यूटर क्या है? कॉमन नाउन, हमें इसका क्या बनाना है? एडजेक्टिव। क्या होगा इसका एडजेक्टिव? ट्यूटोरियल। जज, अब फिर दिमाग में क्या आ रहा होगा जज से? जजमेंट, जजमेंट तो अभी पढ़ के आए थे कि क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जज का क्या होगा एडजेक्टिव? जुडिशियस, जुडिशियस या फिर जुडिशियल, ठीक है। जैसे जुडिशियल एकेडमी, तो कौन सी एकेडमी? जुडिशियल, तो जुडिशियल वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। नेक्स्ट मसल, मसल का तो आधा होगा एडजेक्टिव मस्कुलर, ही इज़ अ मस्कुलर मैन,
तो मस्कुलर कैसे यूज़ हुआ है? एज एडजेक्टिव। क्वेरल, ठीक है, क्वेरल क्या है? वर्ब है। तो क्या होगा इसका एडजेक्टिव? जैसे हम बोले ही इज़ अ क्वेलसम लेडी, ठीक है, वो बड़ी झगड़ालू लेडी है, तो क्वेलसम क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, वॉइस। वॉइस अभी पढ़ के आए हैं, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अभी हमें इसका एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव क्या होगा? वोकल। नेक्स्ट, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का एडजेक्टिव क्या होगा? ट्रेजिक। सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी भी क्या है? नाउन। सोसाइटी कौन सा नाउन है? सोसाइटी एक ग्रुप को इंडिकेट करने की वजह से कलेक्टिव नाउन है, हमें इसका क्या बनाना है? एडजेक्टिव। तो क्या होगा? या तो सोशल भी हो सकता है या फिर सोसाइटल, ठीक है। नेक्स्ट, हॉरर। हॉरर का क्या लगता है कि क्या होगा एडजेक्टिव? हॉरिबल या फिर हॉरिबल या फिर हॉरिफिक, दोनों का ही मीनिंग क्या है? डरावना। दैट वाज अ हॉरिफिक मूवी या दैट वाज अ हॉरिबल मूवी, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिसिन। मेडिसिन का मुझे क्या बनाना है? एडजेक्टिव। तो क्या बनेगा? मेडिसिनल, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी किस तरह वर्ड्स एक दूसरे से बनते हैं, किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एडजेक्टिव से, वर्ब से, नाउन से बनता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उसे यूज़ करना है सेंटेंस में, ठीक है। हर डैश मेक्स एवरीबडी डिसलाइक हर, ठीक है। तो हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे? कॉवर्ड। कॉवर्ड क्या होता है? ही इज़ अ कॉवर्ड बॉय, ठीक है। तो कॉवर्ड एडजेक्टिव है, पर मैं यहाँ पे एज एडजेक्टिव नहीं यूज़ कर रही इस सेंटेंस में, यानी मुझे कॉवर्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। कॉवर्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कॉवर्डिस, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज बेटर देन डैश। वाइज एंड स्ट्रॉन्ग को यूज़ करना है। वाइज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वाइज और स्ट्रॉन्ग दोनों ही क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। ही इज़ अ वाइज मैन, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, बट मुझे कैसे यूज़ करना है? एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वाइज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? विजडम। इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ, ये तो पहले डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ। डैश इज़ अ कर्स, ये भी डिस्कस किया था हमने कि पुअर से क्या बनता है? पॉवर्टी, ठीक है। तो पॉवर्टी इज अ कर्स। नेक्स्ट, ही इज डैश अलेक्जेंडर। कौन सा वाला रूल आ गया कि अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को एज कॉमन नाउन यूज़ करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल यूज़ होता है, और यहाँ पे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर नहीं है, और ये किससे शुरू हो रहा है? वोवल साउंड से। दैट्स वाई क्या आएगा? ही इज़ एन अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, सक्सीड इज टू सक्सेस एज एडवाइस इज टू सक्सीड क्या है? वर्ब है, ठीक है, और सक्सेस क्या है? नाउन। सिमिलरली इधर भी क्या यूज़ हुआ है? वर्ब, तो उधर क्या यूज़ करना है मुझे? नाउन। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एस वाला है वो वर्ब है और जो सी वाला है वो नाउन है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आना है? एडवाइस। क्लियर है? एक्ट, एक्शन, अराइव। अगेन यहाँ पे ये क्या है? वर्ब। एक्ट वर्ब से क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना? एक्शन। सिमिलरली अराइव वर्ब से क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा? अराइवल। समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट है इग्नोरेंट इज टू इग्नोरेंस एज एंशियस इज टू। इग्नोरेंट एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना इग्नोरेंस। सिमिलरली एंशियस एडजेक्टिव से क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एंजाइटी। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं एडजेक्टिव से। आगे इन सेंटेंसेस में आपको एरर बताना है कि क्या एरर है। फर्स्ट सेंटेंस है, द लूज ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल। प्रोनाउंसिएशन से ही क्लियर हो गया कि खोने की सेंस में यूज़ करना है, बट ये जो वर्ड है वो वर्ब है, तो यहाँ पे तो वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एज नाउन बात कर रही हूँ खोने की, ठीक है। तो खोने की सेंस में जब एज नाउन यूज़ करना है तो क्या आएगा? LOSS, लॉस। तो यहाँ पे क्या आना है? द लॉस ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड। ये जो लॉस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किससे बना है? लूज वर्ब से। दोनों का ही मीनिंग खोना है, ठीक है।
पर ये वर्ब है, ये नाउन है, तो इस सेंटेंस में नाउन यूज़ होना था, दैट्स वाई क्या आएगा, LOSS। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज राइटिंग एबलनेस। ठीक है, एबलनेस और एबिलिटी दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करेगा। तो इस सेंटेंस में एबलनेस जो है, इस एबलनेस होता है स्टेट ऑफ बीइंग एबल, तो यहाँ पे स्टेट की सेंस में ये अप्लाई नहीं हो रहा, दैट्स वाई हम कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाएंगे, एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, विदाउट हेल्दीनेस देर इज़ नो हैप्पीनेस। तो यहाँ पे भी जो है हेल्दीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, पर लेकिन हेल्दीनेस यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हेल्दीनेस इज स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी। ठीक है, और हेल्दी जो है वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी की सेंस में यूज़ नहीं हो रहा। स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि किनोआ इज़ अ फूड नोन फॉर इट्स हेल्दीनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्दीनेस की ज़रूरत नहीं है, क्या यूज़ होगा, हेल्थ। तो यानी कि हमें प्रॉपर नाउन का यूसेज पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा नाउन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टेडली इंक्रीजिंग। तो बताइए क्या आएगा, क्या एरर है, तो बताइए क्या एरर है इस सेंटेंस में, द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टेडली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स है वो काउंटेबल है, दैट्स वाई अमाउंट वर्ड नहीं आएगा, क्या वर्ड आएगा, नंबर। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टेडली इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट्स काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ नंबर वर्ड यूज़ होता है, अनकाउंटेबल के साथ अमाउंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज देयर वर अनाउंसमेंट्स फॉर सिगरेट्स एंड टोबैकोस। क्या है इस सेंटेंस में, हर पेज पे क्या था, हर पेज पे अनाउंसमेंट नहीं होती, हर पेज पे क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यानी कि हमें सही नाउन यूज़ करना आना चाहिए। ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज देयर वर, प्लूरल में यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई देयर वर एडवर्टाइजमेंट्स फॉर सिगरेट्स एंड टोबैकोस। क्लियर है, यानी कि हमें सही नाउन यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट, आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट एंड श्योर दे विल गिव द जॉब टू समवन एल्स। क्या है इस सेंटेंस में, नर्वस अपॉइंटमेंट के टाइम तो नहीं होंगे ना, नर्वस इंटरव्यू के टाइम होंगे, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, इंटरव्यू। क्लियर है, नेक्स्ट, द टीम इज फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। अगेन वही वाला रूल आ गया, कलेक्टिव नाउन वाला। बताइए क्या एरर है सेंटेंस में, इज आएगा या आर आएगा। तो यहाँ पे मैं कैसे बात कर रही हूँ कि टीम मेंबर्स की एज इंडिविजुअल बात कर रही हूँ कि सारे अपनी अपनी हाई स्पिरिट में थे, तो अपनी अपनी की सेंस में यूज़ हुआ है, नॉट एज अ यूनिफाइड होल। आई एम टॉकिंग अबाउट टीम मेंबर्स एज इंडिविजुअल्स, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी नाउन, नाउन की टाइप्स और उससे रिलेटेड रूल्स के बारे में। आगे की वीडियोस में हम स्टडी करेंगे नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द केस, नाउन एंड द जेंडर। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले जीवन में कभी भी फिर से प्रयास करने से ना घबराएं, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी।